जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। और यहाँ पर पहला शब्द है गत संगस्य, और इसका मतलब होता है जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। आसक्ति का मतलब होता है मोह। इसके बाद है मुक्तस्य, और इसका मतलब होता है मुक्त है। फिर है ज्ञानवस्थित चेतसः, और इसका मतलब होता है निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं। और यहाँ पहला शब्द है यज्ञायाचरतः। इसमें दो शब्द है, यज्ञाय आचरतः। यज्ञाय का मतलब होता है यज्ञ संपादन के लिए, और आचरतः मतलब करने वाले मनुष्य के। फिर है कर्म समग्रम। कर्म का मतलब कर्म, और समग्रम मतलब संपूर्ण। और अंतिम शब्द है प्रविलीयते, और इसका मतलब होता है भली भांति विलीन हो जाते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, यानी कि वो उससे मुक्त है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। चलो मैं आपको इसे आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर यज्ञ संपादन का मतलब होता है अच्छे कर्म करना, और भली भांति विलीन होने का मतलब होता है बंधन से मुक्त होना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो अपने मन को परमात्मा में स्थित रखता है, ऐसे लोग अच्छे कर्म करने वाले कहे जाते हैं, और ये लोग कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात को आप याद रखो कि कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि कर्म को नहीं करना है। इसका मतलब होता है कर्म करते हुए कर्म के फल की इच्छा न रखना। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 24वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।